यूक्रेन पर रूस के हमले से दुनिया चौंक गई। अनेक विशेषज्ञ भी इसका अनुमान तक नहीं लगा पाए। खटपट तो लंबे समय से थी, लेकिन किसी को उम्मीद तक नहीं थी कि रूस यूक्रेन पर पूरे दमखम से धावा बोलेगा। साल 2022 में यह अकल्पनीय है कि कोई संप्रभु देश किसी दूसरे पर हमला तक भी कर सकता है। दुनिया स्तब्ध है। न्यूज चैनलों पर नॉन स्टॉप कवरेज हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस, मीम्स लिखे जा रहे हैं। पश्चिम देशों ने एकजुट होकर रूस की निंदा भी की, कठोर प्रतिबंध भी लगाए। इसके बावजूद यूक्रेन अपने से कहीं ताकतवर शत्रु से अकेला ही लड़ रहा है। उसके साथ कोई नहीं है, सिर्फ बातों के लिए ही है सब। ऐसी ही चीजें हमारे जीवन में भी कई लागू होती हैं, जैसे रूस और यूक्रेन के साथ इस समय चल रहा है। सबसे पहले रूस के व्यवहार पर हमारा नैतिक रुख चाहे जो भी हो, लेकिन तथ्य तो यही है कि रूस ने हमला इसलिए किया क्योंकि वो मजबूत है। यूक्रेन पिट रहा है क्योंकि वो उसके जितना ताकतवर नहीं है। और सच भी है कि यूक्रेन के साथ अगर हमारी हमदर्दी भी हो, लेकिन जीवन में या कोई देश के रूप में भी ताकत की खोज तो करनी ही पड़ेगी। यानी ताकत सबसे बड़ा बलवान चीज है, और काबिलियत को अगर हम तलाशें तो इस समय रूस सही भी है और उसमें रहम नहीं है, ये एक अलग बात है। लेकिन किसी पर और भरोसा हमें करना भी नहीं चाहिए। जैसे हम जीवन पर भरोसा करते हैं तो उसका भी हमें फल भुगतना पड़ता है। सेम इसी तरह से यूक्रेन के साथ भी हुआ। यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार थे। पश्चिम ने न्यूक्लियर हथियारों को समाप्त करने पर जोर दिया। निरस्त्रीकरण जैसे शब्दों को अपना महान अस्त्र बनाया। यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को त्याग दिया। उसने वादा किया था कि जरूरत पड़ने पर उसकी मदद की जाएगी, लेकिन आज क्या कोई उसकी मदद के लिए आगे आ रहा है? भारत में भी न्यूक्लियर हथियारों को छोड़ने को कहा गया। हमें युद्ध चाहने वाला, ताकत दिखाने वाला, अमन देश का दुश्मन, सब कुछ हमने सुना। लेकिन क्या जो यूक्रेन के साथ हो रहा है, अगर हम भी अपने न्यूक्लियर बम दे देते तो क्या हमारे साथ भी यही सब कुछ ना होता जो आज यूक्रेन के साथ हो रहा है? बिल्कुल, यही एक सच्चाई है। इसलिए भरोसा करें, लेकिन आंख बंद कर नहीं। इसी तरह से अमेरिका के पास सबसे ताकतवर हथियार और शायद सबसे बेहतरीन डिफेंस फोर्स है, लेकिन आज दुनिया रूस से डर रही है। चाहे लाखों मर जाए, रूस को परवाह तक नहीं, अमेरिका को है। आज अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके बावजूद उसे रूस की बात सुननी पड़ेगी। आज जहां अनेक देशों के पास दुनिया का अंत करने में सक्षम हथियार है, वहां सबसे निर्मम और क्रूर नेता ही सबसे ताकतवर साबित होता है। यही कारण है नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश भी आज इतना दबदबा बना के रखता है। सोशल मीडिया पर भावुकता और वोकनेस का बोलबाला रहता है। यहाँ न्याय, समानता, करुणा की मांगे बहुत होती हैं। ब्रांड भी इन बातों को भुनाकर पैसा कमाने का मौका नहीं चूकते। राजनेता इसे प्रोत्साहित करते हैं। माना जाता है कि आप जितना विरोध प्रदर्शन करेंगे, खुद को व्यक्त करेंगे, चीजें उतनी बेहतर होंगी। इसके पीछे ये खुशफहमी है कि दुनिया और लोग न्याय चाहते हैं, जबकि दुनिया कभी न्यायपूर्ण थी ही नहीं। जो ताकतवर है उसी की सरकार है। जमीनी हकीकत चाहे जितनी भयावह हो, तथ्य यही है कि युद्धों में ड्रामा के सभी जरूरी तत्व होते हैं। यह अल्टीमेट रियलिटी शो है और बन चुका है। इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए, सामाजिक न्याय के योद्धाओं और वर्चुअल सिग्नल्स का सभी यूक्रेन के लिए प्यार जता रहे हैं। यह सब अमूमन लाइक्स, कमेंट और एंगेजमेंट के लिए किया जाता है। इसमें से बहुत यथास्थिति को बदलने के लिए कुछ नहीं करते। इसके बावजूद इस भयानक कंटेंट से चिपके हुए हैं। जीवन में भी तो यही होता है। जब आप दुखी होते हैं तो दुनिया के बड़े हिस्से के लिए केवल आप एक गॉसिप का साधन होते हैं। सिर्फ सिंपैथी दी जाती है, लेकिन उस दुख में निकलना आपको खुद पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, भावना और आदर्शों से फर्क नहीं पड़ता, क्षमताओं और ताकत से पड़ता है। इसलिए उम्मीद तो हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो, लेकिन साथ ही युद्ध ने जो हमें सबक सिखाए उन्हें तो हमें हमेशा के लिए याद रखना ही चाहिए। क्योंकि हकीकत चाहे जितनी भयावह हो, तथ्य यही है कि युद्धों में ड्रामा तो होता है, लेकिन उससे हमें क्या सबक मिला, ये एक जरूरी पहलू है।